कोरिलेशन का मतलब क्या है? हम देख रहे हैं दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन, कि किस तरीके का रिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, और उसके बाद हम फाइंड करते हैं कितनी डिग्री है, -1 के आसपास का है, -1 या +1 के पास का है तो उसे हम परफेक्ट कोरिलेशन कहेंगे। अगर वो -1 और +1 के आसपास का नहीं है, उसे डेविएट कर रही है वैल्यू, ठीक है, 0.75 0.5 0.25 के पास की वैल्यूज हैं, तो उनकी अलग डिग्री हम मानते हैं, वो आगे आपको मैं लिखवाऊंगी। अभी बात करते हैं हम स्कैटर डायग्राम की। तो स्कैटर डायग्राम में देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि आप ग्राफ को कैसे पहचानेंगे कि उनके बीच में एक पॉजिटिव या निगेटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशनशिप के लिए मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप का जो ग्राफ होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, इस तरीके से अपवर्ड जाता है। इसे हम कहते हैं अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट से ये लेफ्ट अपवर्ड जा रहा है। ये आपको पता है एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, और ये जीरो, ठीक है, ये ओरिजिन का पॉइंट था जीरो, और और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो लाइन है वो अपवर्ड जा रही है, इस तरीके से जा रही है। जब कोई भी ग्राफ में आप देखें कि वो अपवर्ड जा रहा है, इस तरीके से ग्राफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ग्राफ क्या है, पॉजिटिव रिलेशन का आपका ग्राफ है, ठीक है। अब आप इसको कैसे कहेंगे पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे ये अगर P है, ये आपका 1 है, P का 1 लिख रहा है, P का ये 1 है, और ये Q का 1 है, ठीक। अगर मैं P को बढ़ाती हूँ तो आपका Q भी बढ़ रहा है साथ में, देखिए Q2 और ये P2, ठीक, तो बढ़ रहा है। अगर मैं P को कम करती हूँ, ये जीरो करती, इसको मैं 1 डैश करती हूँ और इसे क्यू डैश करती हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर भी ये फॉल हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, इफ x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, और x घट रहा है तो y भी घट रहा है। आप ये यहाँ पर देख रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशन जहाँ पर दोनों वैल्यू एक तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, मतलब दोनों ही बढ़ रहे हो या दोनों ही घट रहे हो, तो वो पॉजिटिव रिलेशन कहलाता है, मतलब उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो सेम है। अब आती है इनवर्स रिलेशन, निगेटिव रिलेशन, अपोजिट रिलेशन, ये वर्ड्स यूज करते हैं हम निगेटिव रिलेशन के लिए। निगेटिव रिलेशन किस तरीके से बनता है, सपोज ये ग्राफ है और आपका ग्राफ क्या होगा बेटा, डाउनवर्ड फॉलोइंग फॉल होगा। आप देखोगे ये y है, ये x है, और अगेन ये o है, ओरिजिन। आप यहाँ पे देखोगे जो ये आपका ग्राफ है ये डाउन आ रहा है, ठीक है। पहले वाला ग्राफ आपका ऊपर जा रहा था, इस तरीके से पहले वाला ग्राफ ये छोटा सा मैंने बना दिया है, ये ऊपर जा रहा था, अब ये वाला ग्राफ क्या है, नीचे आ रहा है। अब इस ग्राफ में आप क्या देखोगे, इस ग्राफ को आप इनवर्स ग्राफ क्यों कह रहे हो, क्योंकि जो x और ये जो y है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो इनवर्स है या निगेटिव रिलेशन है। कैसे इनवर्स पता चल रहा है, आप सपोज यहाँ पर y1 लिखो, और इस y1 के सामने x1 कितना आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक। अब आपने y डैश पे आए, y को कम किया, ठीक, y डैश पे आए, तो y डैश के बाद आपने क्या देखा, x क्या है बेटा आपका, x आपका क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो ये जो x आपका बढ़ गया है, तो आप देख रहे हो y जब घटा है x बढ़ गया, ठीक। इसी तरीके से अगर y को आप बढ़ाओगे, y को बढ़ाओगे तो आपका x घट जाएगा। तो ये आप क्या देख रहे हो कि y इंक्रीज कर रहा है और x क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। जब इस तरीके का रिलेशन किसी ग्राफ में शो होता है तो उसे हम कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक। ये है एकदम बेसिक, बट आप कोरिलेशन के टर्म्स में जब आप इसको देखोगे, तो कोरिलेशन के टर्म्स में आप जब इस ग्राफ को प्रेजेंट होते हुए देखोगे तो आप पॉइंट्स को देखोगे बेटा। पॉइंट्स को कैसे, सपोज आपका एक ग्राफ दिया गया है, इस तरीके का एक ग्राफ आपने बनाया, यहाँ पर आपने x लिया, यहाँ पर आपने y लिया, और सपोज आपके जो पॉइंट्स हैं वो कुछ कुछ इस तरीके से आपके पॉइंट्स आ रहे हैं, ये जो मैंने पॉइंट्स तरीके से मार्क किए हैं, तो ये आपको क्या शो कर रहा है, ये आपको शो कर रहा है अपवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज आप देख सकते हैं सारे पॉइंट्स एक जगह पे लगभग कम इकट्ठा है, और ये क्या शो कर रहे हैं, एक अपवर्ड ग्राफ शो कर रहे हैं। तो इसे हम पॉजिटिव रिलेशन कहेंगे, क्योंकि आप इसको देख कर प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर
दूसरा ग्राफ अगर मैं देखती हूँ, दूसरा ग्राफ मैं बनाती हूँ, तो दूसरा ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ इस तरीके से बनेगा, और इसके जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे। तो ये पॉइंट्स देख के समझ में आ रहा है ना, ये डाउनफॉल हो रहा है पॉइंट्स का। और ये कुछ इस तरीके से, जैसे अंडा नहीं होता, मतलब इस तरीके से कुछ आपके इस तरीके से बनते हैं पॉइंट्स। मतलब एक ही जगह पे पास पास पॉइंट्स होते हैं, और एक ही डायरेक्शन में आपको दिख रहे होते हैं कि ये डाउनवर्ड आ रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा? इन्वर्स रिलेशनशिप। ठीक। तो ये आपके बेसिक तरीके थे जिससे आप स्कैटर डायग्राम के दो बेसिक तरीका जिसके थ्रू आप जान सकते हो कि आपका जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। प्लॉट कैसे करते हैं? नॉर्मल एक वैल्यू को x मान के, एक वैल्यू को y मानकर, और ग्राफ पर उनको प्लॉट करते हुए चलते हैं। उसके बाद उनके पॉइंट्स को देखते हैं कि वो पॉइंट्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस तरीके से ट्रेंड बना रहे हैं, और फिर उसी डायरेक्शन के बेसिस पे हम ये बताते हैं कि वो पॉजिटिव रिलेशन है कि निगेटिवली कोरिलेटेड है।